Hello बच्चों, let's see this question. Change in the composition of coordination sphere yields which type of isomers? Option A optical, option B geometrical, option C ionization and option D none of. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनमें कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या रहती है, वो सेम रहती है, लेकिन डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट हमारे को देखने को मिलती है। लिगेंड्स की जो स्पेस में अरेंजमेंट होती है वो डिफर करती है, लेकिन इनके केस में जो कॉम्पोजिशन होती है वो सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई MA2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो इसमें दो फॉर्म पॉसिबल है। एक बार ए लिगेंड एक दूसरे के क्लोज होंगे, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सिस आइसोमर बोल देते हैं, और एक बार दोनों ए लिगेंड एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। दिस आइसोमर इज रेफर्ड टू एज द ट्रांस। सो हियर द कॉम्पोजिशन रिमेन्स सेम, लेकिन जो स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड है वो डिफर कर रहे हैं। ठीक है, यानी इसमें हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर की कॉम्पोजिशन सेम रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स की। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलता है जिनके पास नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज देखने को मिलती है। ठीक है जी, द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस दे आर सेड टू हैव ऑप्टिकल आइसोमर्स। जैसे कि अगर मैं सपोज एक कॉम्प्लेक्स बनाता हूं, हमारे पास 3 बाइडेंटेट लिगेंड हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, इथाइलिन डायमीन। मेटल के साथ 3 इथाइलिन डायमीन लगे हैं। अगर मैं इसके केस में इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करता हूं तो इसकी मिरर इमेज कैसी देखने को मिलेगी, कुछ ऐसी इसकी मिरर इमेज देखने को मिलेगी। तो बोथ द कॉम्प्लेक्स एंड इट्स मिरर इमेज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे भी कॉम्पोजिशन कैसी रहती है, सेम रहती है। ठीक है, सिर्फ जो हमारी अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड है वो मिरर इमेजेस जो है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, लास्ट टाइप हमें जो गिवन है वो हमारे को गिवन है कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म के बारे में हमें बात करना है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म ऐसी आइसोमेरिज्म होती है जिसमें एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स होता है। कैसे लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है, एनाइनिक लिगेंड्स का एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है बिटवीन द कॉम्प्लेक्स एंड द प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी और कॉम्प्लेक्स के बीच में हमारे एनाइनिक लिगेंड का एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास CONH35 NO2, ये हमारे पास अंदर था और बाहर हमारे पास क्या लिखा था, Cl2। अब ये भी हमें पता है कैसा लिगेंड है, एनाइनिक है, ये भी एनाइनिक है। इनमें जब आपस में एक्सचेंज होता है तो हमारे पास जो आइसोमर्स बनते हैं वो कैसे आइसोमर बन जाते हैं, हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमर। अब इसके केस में कॉम्प्लेक्स के अंदर की कॉम्पोजिशन क्या है, 5 अमोनिया 1 NO2, यहाँ पे 5 अमोनिया के साथ एक Cl है। तो इसके केस में जो कॉम्पोजिशन होती है कॉम्प्लेक्स की वो क्या कर गई है, चेंज कर जाती है। तो यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आयनाइजेशन आइसोमर के अंदर कॉम्पोजिशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर चेंजेस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।